नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खबर, धान बेचने से पहले कर लें ये काम, नहीं तो अटक जाएगा पैसा। जी, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी काम की खबर है। इस साल धान बेचने वाले किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए एग्री स्टैक पोर्टल पर किसानों को पंजीयन अब अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने कहा है कि बिना पंजीयन न तो धान बिक्री होगी और न ही फसल बीमा, पीएम किसान सम्मान निधि या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। वह पंजीयन की अंतिम तारीख 30 अगस्त है। आपको बता दें, बिलासपुर में कुल 1,55,366 किसानों में से सिर्फ 67,861 किसानों ने ही पंजीयन कराया है। बाकी 87,505 किसान अभी भी सूची से बाहर हैं। ऐसे किसान न केवल धान खरीदी से वंचित रहेंगे बल्कि पीएम किसान की अगली किस्त और फसल बीमा योजना का लाभ भी नहीं ले पाएंगे। मैं कृषि विभाग ने सभी किसानों को जल्द से जल्द पंजीयन कराने की अपील की है। मौसम विभाग का अलर्ट, आज से 15 अगस्त तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। ये छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से कम बारिश होने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। लोगों को उमस भरी गर्मी परेशान कर रही है। इस बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण 12 से 15 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश की संभावना है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पिछले कुछ दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों के लिए यह बारिश राहत लेकर आ सकती है। फ्री फायर खेलते पाए जाने पर लगेगा 5,000 का जुर्माना, बताने वाले को भी मिलेगा इनाम। इस गांव में लिया गया अनोखा फैसला। छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव के छुरिया ब्लॉक के गहिरा भेड़ी ग्राम पंचायत में एक अनोखा फैसला लिया गया। यहां फ्री फायर या पबजी खेलते पाए जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही बताने वाले को भी इनाम दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा कोतवाल ने मुनादी भी कर दी है। मैं ग्रामीण चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई व खेल कूद में ध्यान दें, मोबाइल से दूर रहें। सरपंच वेदबाई पोर्ते ने बताया कि बच्चों को मोबाइल गेम की बुरी लत से दूर रखने के लिए यह एक छोटा सा प्रयास है। मेहतारी बंधन सहित कई योजनाओं में लाभ के लिए आधार अपडेशन अनिवार्य, लगेगा कैंप। यह शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक सुलभ रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से जिले के सभी सेक्टरों के चिन्हांकित ग्राम पंचायतों में आधार अपडेशन शिविर आयोजित किए जाएंगे। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर जिला पंचायत सीओ जितेंद्र यादव ने आज कलेक्टर के सभा कक्ष में जिले के 54 आधार ऑपरेटरों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में सीओ ने प्रत्येक ऑपरेटर को शिविर में आवश्यक संसाधनों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने और प्रतिदिन कम से कम 50 आधार अपडेशन कार्य पूर्ण करने और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने जनपद सीओ को भी आधार अपडेट अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने और ऑपरेटरों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत सचिवों एवं स्थानीय अमलों का सहयोग उपलब्ध कराने को कहा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से छत्तीसगढ़ के 1,41,000 किसानों को 152 करोड़ 84 लाख रुपए का भुगतान। जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आज छत्तीसगढ़ के 1,41,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 152 करोड़ 84 लाख की राशि का सीधा अंतरण किया गया। यह राशि फसल हानि की भरपाई के साथ किसानों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व में यह योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच बन गई है। अपराध मुक्त गरियाबंद की ओर कदम, एसपी निखिल राखेचा ने जारी किया व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर। जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और अपराधियों को पकड़ने के लिए गरियाबंद पुलिस ने आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने एवं एक नई पहल की है। वह पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि अब नागरिक सीधे पुलिस को आपराधिक गतिविधियों और अपराधियों की जानकारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 94 79 22 58 84 पर दे सकते हैं। नवरा में गोदाम से फैल रही बदबू पर प्रशासन की कार्रवाई, जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। यह शिकायत पर पहुंचे जांच अधिकारी ग्राम बहसेर पिछले दिन ग्राम बहसेर के एक गोदाम की शिकायत एसडीएम तिल्दा से किया गया था। अधिकारी द्वारा त्वरित कार्रवाई किया गया और रायपुर पर्यावरण विभाग के प्रवीण भारती तहसीलदार पटवारी सहित गोदाम में पहुंचे। अधिकारी प्लांट पहुंचे, जांच करने पर पता चला कि उक्त स्थान पर तेल की खाली और ब्रेड भोजन के रूप में छोटे छोटे कीड़ों को अभनपुर से लाकर गोदाम में बड़ा करने में इनके भोजन और केमिकल रूपी कुछ लिक्विड पेय पदार्थ भोजन के रूप में उपयोग कर उन कीड़ों को 9 दिन की प्रक्रिया में पूरा किया जाता है।
पामगढ़ क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मामला, दृष्टिकरण पशुओं के लिए चारा व्यवस्था के नाम पर लाखों की गड़बड़ी। जब पामगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत कौशला से एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मैं गांव में पशुओं के लिए चारा व्यवस्था, दृष्टिकरण, हैंडपंप मरम्मत और अन्य कई विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए की राशि आहरित कर ली गई है, लेकिन जमीन पर कार्य होते नजर नहीं आए। जब इस पूरे मामले में मीडिया ने सरपंच और सचिव से जवाब मांगा तो उन्होंने फोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझा। 18 साल बाद भी केलो सिंचाई परियोजना पूरी नहीं, किसानों के लिए बनी सिरदर्द, नहरें अधूरी, सूखे पड़े खेत। जो रायगढ़ में करोड़ों रुपए की लागत से बनी केलो सिंचाई परियोजना किसानों के लिए राहत बनने के बजाय सिरदर्द बन गई है। मैं धान के खेत भी सूखे पड़े हैं, जबकि इस समय पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। मैं नहरें अधूरी पड़ी है और उनमें पानी का नामो निशान नहीं है। मैं किसान अब सिर्फ आसमान की ओर देख रहे हैं। रायगढ़ के पुसोर ब्लॉक के 8 से 10 गाँव में किसान सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और तालाब का सहारा ले रहे हैं। मैं फसल पीली पड़ गई है। मैं बिजली कटौती और खराब बोरवेल ने किसानों को और परेशान कर रखा है। मैं किसानों का कहना है कि 2 से 3 हफ्तों से बारिश नहीं हुई है और नहर में पानी भी नहीं छोड़ा गया। इससे हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बादी की कगार पर है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को राहत, हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। यह छत्तीसगढ़ शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है। अब हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक जवाब मांगा है। चैतन्य ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है। मैं सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद चैतन्य हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि जेल में पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा। इस पर कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 26 अगस्त को निर्धारित की गई है। डायरेक्टर पुष्पेंद्र बघेल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 6 माह में रकम दोगुनी करने का दिखाया था सपना। जब बेमेतरा सिटी कोतवाली पुलिस ने रकम दोगुना होने का प्रलोभन देकर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले चीट फंड कंपनी के डायरेक्टर पुष्पेंद्र बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। डायरेक्टर ने जिले के सैकड़ों लोगों को साइन प्रकाश कंपनी के द्वारा 6 माह में रकम दोगुना करने व 12% ब्याज देने का प्रलोभन दिया था, जिसके चलते निवेशकों ने बड़ी संख्या में अपने मेहनत की कमाई की पूंजी को निवेश कर दिया था। में खाद्य संकट से नाराज किसानों ने किया सड़क जाम, 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ये छत्तीसगढ़ के बालोद के ग्राम लाटा बोर्ड में खाद की किल्लत को लेकर किसानों और ग्रामीणों का गुस्सा शुक्रवार 8 अगस्त को उबाल पर आ गया। वह दोपहर करीब 12 बजे से 1:15 तक NH 930 बालोद दुर्ग मार्ग पर सैकड़ों किसानों ने बैठकर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान यातायात पूरी तरह ठप हो गया और राहगीरों के साथ साथ जरूरी सेवाओं के वाहन भी फंस गए। मैं थाना बालोद में दर्ज एफआईआर के मुताबिक आंदोलन के दौरान किसानों ने शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मार्ग अवरोध किया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन करीब 1.5 घंटे बाद ही भीड़ सड़क से हटी। इस मामले में पुलिस ने BNS की धारा 285, 126 क्लॉज 2 और 189 क्लॉज 2 के तहत केस दर्ज कर लिया है। वन विभाग पर खेती करने से रोकने का आरोप, कलेक्टर को दी लिखित शिकायत, किसानों ने विधायक को सुनाई समस्या। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 22 गांवों के किसानों ने वन विभाग पर खेती करने से रोकने का आरोप लगाया। इसकी शिकायत किसानों ने जन दर्शन कार्यक्रम में विधायक विक्रम मंडावी से की। वह ग्रामीणों ने कलेक्टर और DFO से भी इस संबंध में लिखित शिकायत की। बीजापुर के तारालागुड़ा इलाके की 4 पंचायतों के 22 गाँवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी पैतृक और पट्टे की जमीन पर खेती करने से विभाग रोक रहा है। वह खेत जोतने वाले किसानों के हल और ट्रैक्टर तक जब्त किए जा रहे हैं। वह ग्रामीणों ने सोमवार को विधायक विक्रम मंडावी के जन दर्शन कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी पीड़ा सुनाई। उन्होंने कहा कि वन विभाग के कुछ कर्मचारी बदले की भावना से किसानों को परेशान कर रहे हैं। विशेष रूप से बीट गार्ड चलपत गोटा के रवैये से ग्रामीण नाराज है। स्वच्छता संगम 2025 कार्यक्रम में सीएम 300 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। जब प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय आज एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे, यहां उन्होंने 2 अहम कार्यक्रमों में शिरकत की। पहले वे गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में शामिल हुए और प्रतिभाशाली छात्रों का सम्मान किया। इसके बाद वे स्वच्छता संगम 2025 कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने सफाई सिपाहियों का सम्मान किया और इसके बाद उन्होंने करीब 300 करोड़ की लागत से बनने वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया।
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए 19 अगस्त को निकलेगी तीसरी लॉटरी। छत्तीसगढ़ राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए तीसरी लॉटरी 19 अगस्त को निकाली जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों की 25% सीटों में प्रवेश दिया जाता है। लोक शिक्षण संचालनालय से मिली जानकारी के अनुसार जिन बच्चों का चयन पहले ही हो चुका है उनके नामों को छोड़कर शेष आवेदकों के बीच लॉटरी प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इस चरण में अभिभावकों या बच्चों द्वारा नए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। अधिकारियों ने बताया कि आरटीई अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटों में प्रवेश के लिए लगभग 6100 सीटें अब भी रिक्त है। बॉयफ्रेंड के लिए गर्लफ्रेंड बनी चोर, लव में कर दिया क्राइम, पहुंच गई जेल। जब प्यार इंसान को अंधा बना देता है, ढाई अक्षर प्रेम की खातिर इंसान कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। ऐसा ही कुछ उत्तर बस्तर कांकेर में हुआ। यहां एक युवती ने अपने बॉयफ्रेंड की खातिर चोरी करने का रास्ता अख्तियार कर लिया। लव में क्राइम की यह घटना अब सुर्खियां बन चुकी है। कांकेर पुलिस ने 12 अगस्त मंगलवार को इस पूरे वारदात का खुलासा किया। एडिशनल एसपी दिनेश सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे केस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बॉयफ्रेंड को बाइक दिलवाने के चक्कर में प्रेमिका चोर बन गई। उसने सुने मकान से 95,000 नकदी समेत 2 लाख की चोरी को अंजाम दे डाला। प्रेमिका युवती ने अपने ही परिचित के घर चोरी का प्लान बनाया। उसके बाद कुल 2 लाख रुपए की चोरी कर डाली। बच्चा खेलेगा मोबाइल गेम तो माता पिता पर लगेगा जुर्माना, छत्तीसगढ़ के पंचायत का फैसला। जी डिजिटल क्रांति और संचार युग की चुनौतियों में बच्चों के मोबाइल एडिक्ट होने की घटनाएं सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। भारत में भी लोग इस समस्या से ज्यादा परेशान हैं। इस परेशानी को देखते हुए छत्तीसगढ़ के एक ग्राम पंचायत ने एक सख्त फैसला लिया है। छुरिया ब्लॉक के ग्राम गहिरा भेड़ी में ग्रामीणों ने एक अनोखी पहल की है। बता दें कि छुरिया ब्लॉक के ग्राम गहिरा भेड़ी की पंचायत ने एक अलग तरह का फैसला किया है। बच्चों के वीडियो गेम की लत छुड़वाने के लिए गाँव में बैठक कर मुनादी कराई गई। इसके तहत यह कहा गया कि अगर आपके बच्चे मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते पाए जाते हैं तो बच्चों के माता पिता पर 3000 रुपए का जुर्माना लगेगा। मेहतारी बंधन योजना में 15 अगस्त से जुड़ेगा नाम। जब महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 15 अगस्त से उनके नाम मेहतारी बंधन योजना में जोड़े जाएंगे। इसके बाद नाम जोड़ने वाली महिलाओं को प्रति महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। यह व्यवस्था फिलहाल बस्तर संभाग के लिए शुरू की गई है। हालांकि इस योजना को लेकर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने 15 अगस्त से मेहतारी बंधन योजना का आवेदन लेने की प्रक्रिया सिर्फ बस्तर संभाग में शुरू करने पर सवाल उठाते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से पूछा है कि बस्तर के अलावा बाकी संभाग की महिलाएं भी मेहतारी बंधन योजना में आवेदन करने का इंतजार कर रही है। नगर निगम चुनाव के दौरान उसने वादा किया था कि जिन्हें मेहतारी बंधन योजना नहीं मिल रहा है उन्हें फिर आवेदन का अवसर मिलेगा। फिर 15 अगस्त को मेहतारी बंधन योजना की शुरुआत सिर्फ बस्तर संभाग के लिए क्यों? मस्जिदों में तिरंगा फहराने के आदेश पर तकरार, हर घर तिरंगा अभियान को बेज ने बताया प्रोपोगेंडा, बीजेपी का बड़ा पलटवार। छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त से पहले छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के आदेश पर सियासी बवाल मचा है। मजिस ने मस्जिद, मदरसों और दरगाहों में तिरंगा फहराने के आदेश दिए गए। यूं तो तिरंगा हर भारतीयों के दिल में बसता है। भारत का नागरिक इसकी छत्रछाया में अखंडता के नए कीर्तिमान रचता है। इसे फहराने के लिए किसी सरकारी आदेश की जरूरत नहीं है। हर बात पर सियासत की आदत हमारे तिरंगे को भी सियासी फसाद का विषय बना देती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ को मिली डीएपी और यूरिया के अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने छत्तीसगढ़ को यूरिया और डीएपी खाद के अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री से दिल्ली में कृषि मंत्री रामविचार नेताम के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के सांसदों ने मुलाकात कर छत्तीसगढ़ राज्य के यूरिया और डीएपी खाद की आपूर्ति के संबंध में चर्चा की। कृषि मंत्री नेताम और सांसदों ने राज्य के किसानों को खरीफ सीजन में रोपा 82 के समय पड़ने वाले खाद की अतिरिक्त आवश्यकता की जानकारी देते हुए उनसे खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़ को निर्धारित सप्लाई प्लान के अतिरिक्त 50 से 50,000 टन यूरिया और डीएपी खाद आवंटित किए जाने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री नड्डा इस पर छत्तीसगढ़ को अतिरिक्त खाद उपलब्ध कराने उर्वरक मंत्रालय अधिकारियों को निर्देशित किया।
स्वच्छता में प्रथम रैंक लाने वाले नगरीय निकाय को मिलेगा 1 करोड़ का पुरस्कार। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज स्वच्छता संगम में शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अहम योगदान देने वाली स्वच्छता दीदियों के पैर पखारकर उनका सम्मान किया। बिलासपुर के बहतराई इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में 260 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। उन्होंने घोषणा की कि स्वच्छता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नगरीय निकाय को 1 करोड़ रुपए, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 50 लाख रुपए तथा तीसरा स्थान पाने वाले को 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। छठ महापर्व को यूनेस्को सूची में शामिल कराएगी केंद्र सरकार, प्रक्रिया शुरू। ये देश की आस्था, पर्यावरण और सांस्कृतिक गौरव का अद्वितीय प्रतीक छठ महापर्व अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान की ओर अग्रसर है। केंद्र सरकार ने छठी मैया फाउंडेशन की ऐतिहासिक मांग को स्वीकार करते हुए संगीत नाटक अकादमी को निर्देश जारी कर दिए कि इस पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करने की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ की जाए। सरकारी स्कूलों की हालत खराब, बच्चों को झेलनी पड़ रही गंदे शौचालय की मार। जिले में सरकारी स्कूलों की दशा लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। यह समस्या किसी एक स्कूल तक सीमित नहीं है, बल्कि अधिकांश स्कूलों में विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। शहर के कई स्कूलों में स्वच्छ पानी, साफ सुथरे शौचालय और पंखों जैसी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही है। अंतरजातीय विवाह करने पर डीएसपी और उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार, पीड़ित ने दर्ज कराया एफआईआर। जिले के कोटा थाना क्षेत्र के बेलगहना मानिकपुर गांव में तंवर समाज के एक फैसले से विवाद खड़ा हो गया। समाज ने पुलिस विभाग के डीएसपी मैखलेंद्र प्रताप सिंह और उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। वजह सिर्फ इतनी है कि डीएसपी ने अंतरजातीय विवाह किया था। इस मामले की डीएसपी ने कोटा थाना में एफआईआर दर्ज कराए थे, जिससे प्रेरित होकर समाज के अन्य प्रताड़ित सदस्य भी कानूनी कार्रवाई करना चाह रहे हैं। प्रसव के दौरान लापरवाही, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटगांव की स्टाफ नर्स निलंबित, आरएचओ को भी किया गया था निलंबित। जी हां, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटगांव जिला सूरजपुर में 9 अगस्त को ओड़गी विकासखंड की रहने वाली कुंती पंडो के प्रसव के दौरान प्रसव कक्ष में किसी भी चिकित्सक एवं स्टाफ की अनुपस्थिति का मामला सामने आया था। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए जिला स्तरीय समिति द्वारा जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट में स्टाफ नर्स शीला सोरेन को अवकाश की पूर्व स्वीकृति लिए बिना कार्य से उपस्थित होना पाया गया। यह कृत्य कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। कार्य में लापरवाही की पुष्टि होने पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियंत्रण तथा नियम 1966 के तहत निलंबित कर दिया गया है। एसडीएम की सरकारी गाड़ी से टकराकर 5 माह की गर्भवती महिला की मौत, पति और 2 बच्चे घायल। जिले में एसडीएम की सरकारी गाड़ी की टक्कर से 5 माह की गर्भवती महिला की मौत हो गई है। हादसे में महिला का पति और 2 बच्चे भी घायल हुए हैं। यह घटना राखी के दिन हुई थी, लेकिन हादसे के बाद वाहन समेत चालक फरार हो गया था। मामले में आज खुद ग्रामीणों ने वाहन को खोजकर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि नीली बत्ती लगी हुई गाड़ी पर एसडीएम लिखा हुआ है। जन सेवा का नया अध्याय, विधायक रोहित साहू की बड़ी सौगात, दुर्गम गांवों तक अब रफ्तार से पहुंचेगी स्वास्थ्य सुविधा, 2 नई एम्बुलेंस से बदलेंगी तस्वीर। जो आदिवासी बहुल गरियाबंद जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती देने के लिए आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। कलेक्टर परिसर में विधायक रोहित साहू ने 2 नई अत्याधुनिक एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। इन एम्बुलेंसों से जिले के मैनपुर और छुरा जैसे दूरस्थ पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को तेज और समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। परिवहन पर गिरी खनिज विभाग की गाज, 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। अवैध खनन व परिवहन पर रोक लगाने खनिज विभाग ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पंडोरा मालगांव मार्ग पर दबिश्ती। शिकायत पर मौके पर पहुंचे विभागीय अमले ने रेत से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को रंगे हाथ पकड़ लिया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार वाहनों के पास न तो रेत परिवहन की अनुमति थी और न ही रॉयल्टी संबंधी दस्तावेज। मौके पर मौजूद ड्राइवरों से पूछताछ के बाद तीनों वाहनों को जब्त कर थाना कोतवाली गरियाबंद में खड़ा कर दिया गया है। सीएम साहब की अगुवाई में बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा। जब भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर में आजादी के महोत्सव के रूप में आज 13 अगस्त को शाम 4 बजे राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन से प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में विशाल भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। जो शहर के कई इलाकों से होते हुए मरीन ड्राइव तेलीबांधा में संपन्न होगी। इस दौरान तिरंगा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया जाएगा। बता दें कि इस तिरंगा यात्रा को लेकर शहर भाजपा ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की है। तिरंगा यात्रा में प्रदेश
भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर, पार्षद, व्यापारिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक संगठन, छात्र, पूर्ववीर सैनिक, आम नागरिक के अलावा शहर भर से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। जिला सहकारी बैंक के 29 कर्मचारी बर्खास्त, स्टाफ कमेटी की बैठक में लिया गया निर्णय। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के दोषी 29 कर्मचारियों को फिर बर्खास्त किया गया। यह निर्णय बिलासपुर में हुई स्टाफ कमेटी की बैठक में लिया गया। दरअसल भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी, जिसके चलते यह फैसला लिया गया। पंकज तिवारी एवं पूर्व में बर्खास्त 29 कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में पिटीशन क्रमांक 3340/2020 दायर किया था। उक्त पिटीशन के विरुद्ध रिट अपील प्रकरण क्रमांक 307/2025 उच्च न्यायालय में दायर किया गया। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अनुसार बैंक को आदेश से प्राप्ति दिनांक से बैंक को विभागीय कार्रवाई करने का आदेश पारित किया। इसी परिप्रेक्ष्य में बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की अध्यक्षता में हुई स्टाफ कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि न्यायालय के आदेश अनुसार समय अवधि में कार्रवाई पूरी की जाए। इसके लिए बैंक के सीईओ ने जांच टीम बनाई, जिसमें 4 वरिष्ठ शाखा प्रबंधकों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।